हम एक ऐसी दुनिया बना रहे हैं जहां हर सवाल का जवाब हाजिर है, हर ख्याल फौरन हकीकत बन सकता है और हर इंसान खामोशी से एक दूसरे से जुड़ता जा रहा है। हम एक ऐसी इंटेलिजेंस खुद तैयार कर रहे हैं जो हमारी ज़रूरतों को हमसे पहले समझने का दावा करती है, कभी मदद के नाम पर, कभी सहूलत के नाम पर। लेकिन क्या हमने एक लम्हा रुक कर यह पूछा कि जो चीज़ हमें आसान लग रही है, कहीं वही चीज़ हमारा सबसे बड़ा इम्तिहान तो नहीं बन रही? आखिरी ज़माने की निशानियों में एक ऐसे फितने का जिक्र है जो इंसानी तारीख का सबसे सख्त इम्तिहान होगा, एक ऐसी आजमाइश जो ईमान की बुनियादों को हिला देगी। एक बात बिल्कुल वाज़ेह कर दें, ये वीडियो 2026 की कोई प्रेडिक्शन नहीं, ये कोई तारीख का दावा नहीं, ये सिर्फ एक सोच है, एक बेचैनी। सवाल सिर्फ इतना है, क्या हम अनजाने में उस बड़े फितने के लिए ज़मीन तैयार कर रहे हैं? क्या दज्जाल का सिस्टम बन रहा है? अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं सज्जाद ताज सपरा। आज हम एक बहुत अहम और संजीदा मौजू पर बात करने जा रहे हैं। एक ऐसा मौजू जो सिर्फ आने वाले कल से नहीं बल्कि आज से सीधा जुड़ा हुआ है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इस्लामी निशानियों में दज्जाल के फितने का तसव्वुर। यहां 2026 का जिक्र किसी पक्की तारीख के तौर पर नहीं बल्कि एक टर्निंग पॉइंट के तौर पर हो रहा है। एक ऐसा मोड़ जहां टेक्नोलॉजी की रफ्तार इंसानी काबू से आगे निकल सकती है। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस दौर तक एआई सिर्फ एक टूल नहीं रहेगी, ये फैसले करेगी, मामलात कंट्रोल करेगी और धीरे धीरे हमारी शनाख्त को मैनेज करना शुरू करेगी। इसका असर सिर्फ इकोनॉमी पर नहीं होगा, न सिर्फ सोसाइटी पर, बल्कि इंसान की पर्सनल जिंदगी के हर हिस्सा पर। इस वीडियो का मकसद डर फैलाना नहीं है और ना ही कोई गलत फहमी। मकसद सिर्फ ये है कि कुरान और सुन्नत की रोशनी में सोचा जाए। अहादीस में दज्जाल के फितने की जो निशानियां बताई गई हैं, क्या उनकी झलक आज की टेक्नोलॉजी में नजर आती है? क्या जो सिस्टम ऑफ कंट्रोल हम तरक्की समझ रहे हैं, कहीं वही सिस्टम दज्जाल के लिए रास्ता तो नहीं बना रहा? ये एक फिक्री सफर है और इस सफर में हर सवाल आसान नहीं होता। आइए साथ चलते हैं। एआई पर बात करने से पहले यह समझना जरूरी है कि अहादीस दज्जाल के फितने को किस अंदाज से बयान करती हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से क़यामत तक दज्जाल के फितने से बड़ा कोई फितना नहीं। ये इतना बड़ा इम्तिहान क्यों होगा? इसलिए कि उसे ऐसी कुव्वतें दी जाएंगी जो इंसानी अक्ल को हैरान कर देंगी। अहादीस के मुताबिक इस फितने के 4 बुनियादी पिलर्स हैं। पहला, रिज्क और जमीन के खजानों पर कंट्रोल। रिवायात बताती हैं कि दज्जाल के पास रोटी के पहाड़ और पानी के दरिया होंगे। वो आसमान को हुक्म देगा तो बारिश होगी, जमीन को हुक्म देगा तो फसलें उगाएंगी और जो उसका इनकार करेगा उस पर कहत और भूख मुसल्लत हो जाएगी। दूसरा, नजर का धोखा, इल्यूजन। दज्जाल के साथ एक जन्नत होगी और एक जहन्नम, मगर हकीकत उलट होगी। उसकी जन्नत असल में जहन्नम और उसकी जहन्नम जन्नत। सच और झूठ एक दूसरे में घुल जाएंगे, पहचान मिट जाएगी। तीसरा, इंतहाई तेज रफ्तार। रिवायात कहती हैं कि वो पूरी दुनिया में हवा की तरह घूमेगा, हर शहर में दाखिल होगा सिवाय मक्का और मदीना के। और चौथा, सबसे खतरनाक, खुदाई का दावा और पूरी इताअत का मुतालबा। वो कहेगा, अगर मैं तुम्हारे माँ बाप को जिंदा कर दूं, क्या तुम मान लोगे कि मैं तुम्हारा रब हूं? फिर शयातीन माँ बाप की शक्ल में आएंगे और कहेंगे, इसकी बात मानो। यहां तक कि वो एक नौजवान को कत्ल करके दोबारा जिंदा भी कर दिखाएगा। ये सिर्फ कहानी नहीं, ये वार्निंग है। एक ऐसा सिस्टम जो रिस्क को कंट्रोल करे, हकीकत को धोखे में बदल दे, तेजी से पूरी दुनिया पर छा जाए और आखिर में अपनी पूजा करवाए। अब जरा इस नक्शे को जहन में रखें और आज की दुनिया को देखें, खास तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उरूज को। एक बात वाज़ेह है, हम ये नहीं कह रहे कि एआई ही दज्जाल है, लेकिन सवाल फिर भी रह जाता है, क्या एआई अनजाने में उन्हीं निशानियों का आईना बन रही है?
पहला पिलर था रिस्क पर कंट्रोल। आज सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज और ग्लोबल डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स तेजी से फैल रहे हैं। एक ऐसी दुनिया जहां हर खर्च रिकॉर्ड होता है, जहां पैसा सिर्फ नंबर्स बन जाता है और उन नंबर्स का कंट्रोल किसी और के हाथ में होता है। एआई इन निजामों का दिमाग बन रही है। एल्गोरिदम्स फैसला कर सकते हैं कौन खर्च करे और कौन नहीं। सोचिए, क्या ये रोटी के पहाड़ का डिजिटल वर्जन हो सकता है? दूसरा पिलर था धोखा। आज हम डीप फेक्स, जेनरेटिव एआई और मेटावर्स के दौर में हैं। तस्वीरें, वीडियोस, आवाजें, सब कुछ बनाया जा सकता है। अंदाजा है कि 2026 तक इंटरनेट का आधा कंटेंट एआई से पैदा हो चुका होगा। सच और झूठ के दरमियान दीवार गिर रही है, बिल्कुल वैसे ही जैसे दज्जाल के फितने में। तीसरा पिलर था रफ्तार। एआई इंसानी सोच से लाखों गुना तेज है। खबर हो या झूठ, प्रोपेगेंडा हो या धोखा, सब कुछ पलक झपकते पूरी दुनिया में फैल सकता है। और चौथा पिलर इताअत, डिजिटल आइडेंटिटी सिस्टम्स। हर चीज एक आईडी से जुड़ी हुई, हर हरकत ट्रेसेबल। चाइना का सोशल क्रेडिट सिस्टम इसकी एक झलक है। अच्छे शहरी, बुरे शहरी। सिस्टम के साथ चलो तो सहूलत, सिस्टम के खिलाफ जाओ तो मुश्किल। यहां सवाल पैदा होता है, हम निजाम बना रहे हैं या निजाम हमें बना रहा है? इस मौजू पर अहले इल्म खामोश नहीं रहे। शेख इमरान हुसैन बारहा इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि दज्जाल पहले सिस्टम बनाता है, बाद में खुद आता है। उनके मुताबिक आज का फाइनेंशियल और इंफॉर्मेशन निजाम इंसान को धीरे धीरे गुलामी का आदी बना रहा है। एआई इस गुलामी का सबसे तेज हथियार है। इसी तरह डॉक्टर यासिर कादी एआई के इखलाकी खतरात पर खुलकर बात करते हैं। उनका सवाल सिंपल है, जब मशीन इंसान के फैसले करेगी तो जिम्मेदारी किस पर होगी? यह सिर्फ इल्म का बहस नहीं, ये इम्तिहान का इशारा है। अहादीस कहती हैं कि दज्जाल धोखे के सालों के बाद आएगा, जब झूठ इतना आम हो चुका होगा कि सच पहचानना मुश्किल हो जाए, और टेक्नोलॉजी इस धोखे का सबसे खामोश जरिया बन सकता है। यहां एक नाजुक सवाल उभरता है, दज्जाल शख्स है या सिस्टम? अकीदा वाज़े है, दज्जाल एक शख्स होगा, मगर हर शख्स निजाम के बगैर कुछ नहीं होता। फिरौन एक इंसान था, लेकिन उसका जुल्म एक पूरे निजाम के बगैर मुमकिन नहीं था। बिल्कुल वैसे ही दज्जाल एक तैयार दुनिया में आएगा, एक ऐसी दुनिया जो पहले ही कंट्रोल की आदत में हो। एआई इस निजाम का इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकती है, ऑपरेटिंग सिस्टम। और हैरत की बात यह है कि हम इसे खुद बना रहे हैं, खुशी से। 2026 शायद वही मोड़ हो जहां टूल्स सिस्टम बन जाएं और इंसान सिर्फ यूजर रह जाए। अगर ये सोच आपको रुककर सोचने पर मजबूर करे तो इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट्स में अपनी राय दें। आप इसे किस नजर से देखते हैं? तो फिर सवाल ये है, हम क्या करें? क्या टेक्नोलॉजी छोड़ दें? क्या दुनिया से कट जाएं? नहीं, इस्लाम ने कभी अंधेरे से भागना नहीं सिखाया। ये पैगाम खौफ का नहीं, बेदारी का है। अहादीस के मुताबिक दज्जाल के माथे पर काफ फा रा लिखा होगा। हर मोमिन उसे पहचान लेगा, आंखों से नहीं, दिल के नूर से। कुरान और सुन्नत से रिश्ता, सूरह अल कहफ की तिलावत और हर नमाज के बाद दुआ, यही असल हिफाजत है। दज्जाल का सिस्टम कंट्रोल पर खड़ा होगा, एक मोमिन का सिस्टम अल्लाह पर यकीन पर। अल्लाह ताला हमें हर फितने से महफूज रखे, और खास तौर पर मसीह दज्जाल के फितने से। ला ला